हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि प्रतिरोध के बारे में। आज हमारी प्रतिरोध की जो है दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम इसकी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने जो है बेसिक से सवाल किए इधर पहली क्लास के अंदर। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कलर कोडिंग के बारे में समझेंगे। कलर कोडिंग के बारे में समझेंगे और टेम्परेचर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है आज की क्लास का? रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधकों का क्रम क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए कलर कोडिंग किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए ये एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर के ऊपर ना कलर कोडिंग को ही प्राथमिकता क्यों दी गई? क्योंकि रजिस्टर जो है साइज में इतने छोटे होते हैं, उनके ऊपर मान दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, और मान दर्शा भी दिया तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम कलर कोडिंग को प्राथमिकता दिए जाते हैं। और कलर को जो कलर है वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। कैसे? देखो, एक रजिस्टर है, उसके ऊपर जो है 4 कलर से डिनोट किए जाएंगे, 4 कलर मार्क कर दिए जाएंगे। और एक तरीका होता है उसके ऊपर 5 कलर मार्क कर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। और एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर 6 कलर से मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस रजिस्टर के ऊपर क्या है, 6 कलर से मार्किंग करते हैं। इनका मतलब क्या है? देखिए, जो 4 बैंड वाला रजिस्टर होगा उसका पहला जो कलर होगा वो फर्स्ट डिजिट को डिनोट करेगा, सेकंड कलर जो है सेकंड डिजिट को डिनोट करता है, और जो थर्ड कलर होगा वो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, मल्टीप्लायर को यानी कि गुणक को। और जो चौथा कलर होता है ये टॉलरेंस को यानी कि सहनशीलता को डिनोट करता है, टॉलरेंस को। उसी प्रकार से जो 5 बैंड वाला रजिस्टर होगा उसका पहला कलर फर्स्ट डिजिट को, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को, थर्ड कलर थर्ड डिजिट को, चौथा कलर जो है मल्टीप्लायर को, और पांचवा कलर टॉलरेंस को। यानी कि 5 बैंड वाले के अंदर 3 डिजिट आते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और जो थर्ड ये 6 बैंड वाला रजिस्टर होगा इसका फर्स्ट अंक पहला जो कलर होगा फर्स्ट डिजिट को, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को, थर्ड कलर थर्ड डिजिट को, फोर्थ कलर मल्टीप्लायर को, फिफ्थ कलर टॉलरेंस को, और जो सिक्स्थ कलर होगा वो करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट को, यानी कि तापमान गुणांक को डिनोट करता है 6 बैंड वाला। इतना आपको समझ आ गया होगा। जिस बच्चे ने भी थ्योरी क्लास देखी हुई है ना उसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो जो है थ्योरी क्लास में इस चीज को पढ़ चुका है। और जो कलर होते हैं, कलर को याद रखने की एक ट्रिक होती है, वो आपको बताता हूं। वो होती है बी बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। जो फर्स्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक, जो कि 0 को डिनोट करता है। और जो नेक्स्ट बी कलर होता है ये होता है ब्राउन। और फिर होता है रेड कलर जो 2 को डिनोट करता है, फिर ऑरेंज होता है 3 को, येलो 4 को करता है, ग्रीन 5 को करता है, 6 जो बी होता है ना ये करता है ब्लू कलर को, ये होता है 6 नंबर पर। और वी वायलेट है ये 7 नंबर पर, जी ग्रीन है ये 8 पर, डब्ल्यू से वाइट है ये 9 पर। ठीक है, ये याद कैसे रखनी है आपको? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इन सवालों की उतनी जल्दी आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा है रंग 5 किसको डिनोट करता है? रंग 5 किसको कर रहा है? जी को, यानी कि ग्रीन को। याद रखना जो पहले जी आएगा ना वो ग्रीन को करेगा, और जो बाद में जी आएगा वो ग्रे कलर को डिनोट करता है। तो इन्होंने पूछा है 5 के लिए 5 पर आता है ग्रीन कलर, यानी कि हरा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कूट क्या है? सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस, जिसको 4 बैंड रजिस्टर में चौथा कलर डिनोट करता है। और 5% होती है गोल्ड की, अगर, और 10% सिल्वर की, ये कल आपको बताया था, सिल्वर की। और अगर चौथे नंबर पर कोई कलर नहीं है ना तो उसकी सहनशीलता होगी ±20%। अगर कोई कलर नहीं है तो ±20%। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने पूछा 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कूट क्या होगा? यानी कि कोई रजिस्टर है 1 किलो ओम का, उसके ऊपर कौन कौन से कलर से कितने कौन सी मार्किंग की जाएगी, ये पूछा इस सवाल में। तो 5% होती है गोल्ड की। तो चौथे नंबर पर गोल्ड कौन से ऑप्शन में? ये देखिए, पहले में भी गोल्ड है, दूसरे में काला है, ये गलत हो जाएगा, फिर काला है, फिर है सुनहरा, ये सुनहरा यानी कि गोल्ड कलर।
तो ऑप्शन नंबर ए और डी आपके पास है दो ऑप्शन। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा? ए को कौन डिनोट करता है? ब्राउन करता है। अब उसके बाद क्या है? किलो। किलो के अंदर होती है 3 जीरो। अब सेकंड डिजिट को कोई ऐसा कलर डिनोट करेगा जिसका वो जो जीरो को डिनोट करता है। जीरो को कौन डिनोट करता है? ब्लैक। यानी कि पहले नंबर पर हो गया ब्राउन, ब्राउन। सेकंड पर हो गया ब्लैक। अब कितनी चाहिए? 10 की पावर 2 चाहिए हमें, तभी तो ये किलो बनेगा। 1 किलो कैसे बनेगा ये? जब इसके पीछे 10 की पावर 2 लगेगी। अब 10 की पावर 2 किस में होती है? 10 की पावर 2 होती है रेड के अंदर। तो तीसरे नंबर पर आएगा रेड कलर। तो ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को ये सवाल सही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, एक सफेद बैंगनी काला रंगीन रजिस्टर डैश होगा, यानी कि कितना मान दर्शाएगा? अगर किसी रजिस्टर के ऊपर पहला कलर सफेद है, दूसरा कलर बैंगनी है और तीसरा कलर काला है, तो उसका मान कितना होगा? देखिए, जो सफेद कलर होता है ना, वो 9 को डिनोट करता है, और बैंगनी कलर किसको डिनोट करता है? 7 को। और काले रंगीन मल्टीप्लायर पे है, तो मल्टीप्लायर की 10 की पावर 0 हो जाएगी। 10 की पावर 0 होता है 1, तो इसका बन जाएगा 97 ओम, 97 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, 97 ओम। अगला सवाल है, प्रतिरोधक का कलर बैंड BRYG है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? जी से क्या बनता है? गोल्ड बनता है, यानी कि चौथे नंबर पर है गोल्ड। तो गोल्ड की होती है ±5%। ऑप्शन में देख लीजिए, 5%, 5%, 10, 10, 10 होती है सिल्वर की। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो पहले ही कट गया, अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और बी। अब इसको सवाल को आपको सोल्व करना है। बी से क्या बन सकता है? बी से ब्राउन भी बन सकता है, बी से ब्लैक भी बन सकता है, और बी से ब्लू भी बन सकता है। हमें ऑप्शन में देखना है ये बी किसको डिनोट कर रहा है। 2 नंबर पर तो रेड आता है, तो ये तो नहीं होगा। और ये एक आ गया, एक होता है ब्राउन कलर को, एक इसको डिनोट करता है ब्राउन कलर को। ये सवाल पहले ही सोल्व हो गया, आगे सोल्व करने की बजाय ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2 तो रेड को डिनोट कर रहा है और पहले नंबर पर आ रहा है बी। और आगे सोल्व करोगे, रेड रेड किसको करता है डिनोट? रेड करता है 2 नंबर को, 12 बन गया। और वाई करता है 10 की पावर 4 को, तो 10 की पावर 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरे और रजत, यानी कि एक रजिस्टर है, उसके ऊपर पहला कलर कौन सा है? भूरा, ये सॉरी लाल है, फिर है भूरा, फिर है सुनहरा और फिर है रजत। रजत की होती है 10% की टॉलरेंस, यानी कि ऑप्शन में तो है नहीं, 10% नहीं दिया हुआ, टॉलरेंस की बात नहीं की। तो पहला कलर है रेड, रेड को करेगा 2। फिर है भूरा, भूरा करता है 1 को, और फिर है सुनहरा। तो ध्यान रखना, इस ट्रिक में तो आपने देखा कहीं पर भी जो है गोल्ड कलर की बात नहीं हुई, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मल्टीप्लायर पर सुनहरा कलर आ जाता है तो उसका मतलब होता है 10 की पावर -1, और अगर रजत आ जाता है मल्टीप्लायर पर तो 10 की पावर उसकी हो जाती है -2, 10 की पावर -2। तो अब ये सुनहरा कलर आया, सुनहरे की होती है 10 की पावर -1। अब यानी कि ये जो -1 हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा पॉइंट, तो कितना बनेगा? 2.1 ओम। 2.1 ओम है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं से में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है, प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्या होंगे? देखो, पहले तो ये देखना है कि आपको टॉलरेंस वाली पट्टी पर कौन सा कलर है। टॉलरेंस वाली पट्टी पर है रजत, रजत होता है ±10%। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी। अब आपको देखना है हरा कलर किसको करता है। हरा कलर करता है 5 को। काला कलर किसको करता है? काला कलर करता है 0 को, यानी कि 50। सुनहरे का अभी आपको बताया 10 की पावर -1 होता है। अगर अब इस -1 को हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 5 ओम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, 5 ओम बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके बता देना, या फिर आप ना हमारी थ्योरी क्लास देख लेना, थ्योरी क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे।
अगर अभी नहीं आ रहे तो वैसे तो आ जाने चाहिए आपको समझ। अगला सवाल है, यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड्स पीले, बैंगनी और ब्राउन है तो प्रतिरोधक का मान क्या हुआ। जब भी आप इस तरीके के सवाल सोल्व करो ना, तो ये जो है आप बार बार लिख लेना ताकि आपको जल्दी ये से याद हो जाए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 और 9। अब कौन सा कलर की बात कर रहे हैं, पहले है पीला कलर। पीला कलर यानी कि येलो 4 नंबर पर आ गया। फिर है बैंगनी, बैंगनी है वॉयलेट यानी कि 7 नंबर पर आ गया। और फिर है ब्राउन कलर। ब्राउन कौन सा है, 10 की पावर 1 है। तो कितना बन गया, 470 बन गया ये। 470 ओम, 470 ओम है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, 470 ओम। बिल्कुल आसान सवाल होते हैं इस तरीके के। अगर आपको ये ट्रिक याद है ना, तो आप आसानी से ये सवाल सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल है, एक काला भूरा नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रजिस्टर क्या होगा। इस सवाल में ना कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर ये काला भूरा नहीं है, ये सवाल शुरू होता है यहाँ से, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रजिस्टर क्या कितने मान को दर्शाएगा। देखिए नारंगी होता है ऑरेंज, ऑरेंज किसको दर्शाता है, बी रॉय। 0 1 2 3, ऑरेंज किसको दर्शा रहा है, 3 को। तो इस नारंगी ने दर्शाया 3 को। फिर नारंगी है 3, काले का कितना होता है 10 की पावर 0। फिर है भूरा, ये तो आगे वो बन गया टॉलरेंस या फिर वो बनेगा आगे मल्टीप्लायर। सॉरी ये 5 बैंड वाला रजिस्टर है। कितने बैंड वाला है, 5 बैंड वाला रजिस्टर है। फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट को यानी कि नारंगी कलर ने दर्शा दिया 3 को। फिर नारंगी सेकंड डिजिट को 3 ने। काला जो है थर्ड डिजिट को दर्शाएगा, थर्ड होता है 0 यानी कि ब्लैक करता है 0 को। अब जो भूरा कलर है ब्राउन कलर ये दर्शाएगा मल्टीप्लायर को 10 की पावर 1, क्योंकि ब्राउन होता है 1 नंबर पे। अब जो बैंगनी कलर है ना ये दर्शा रहा है टॉलरेंस को। अब इस सवाल के अंदर टॉलरेंस नहीं बताया गया, तो कितना बन गया, ये बन गया 3300 ओम। ऑप्शन में 3300 नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया है 3.3 किलो ओम। अभी में क्या बनाना है, इसका बनाना है किलो बनाना है। जिसने कल की क्लास देखी होगी उसको समझ आएगा। 1 0 नीचे आ गई, 1 0 ऊपर आ गई, ये बन गया 33 किलो बटा 10। अब ये 10 हटेगा ऊपर चला जाएगा पॉइंट, तो ये कितना बनेगा 3.3 किलो ओम बन जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्बन कोडेड प्रतिरोधकों में से किसका मान प्लस माइनस 20% सहनशीलता के साथ 10 किलो ओम है। कितनी टॉलरेंस दी है इन्होंने, प्लस माइनस 20%। और मैंने अभी आपको बताया था प्लस माइनस 20% उसमें देती है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं दर्शाते, चौथे नंबर पर। तो रजत पट्टिका नहीं होगा। अगर ये 10% होता तो ये हम सोच सकते थे, ये भी नहीं होगा। स्वर्ण पट्टिका 5% होती है। कोई समता बैंड नहीं, ये ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ठीक है। डी भी गलत है, ये ई भी गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे सोल्व करने की आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। किस तरीके से होगा, एक कलर किसको डिनोट करता है, भूरे कलर को। 0 ब्राउन कलर उसको ब्लैक कलर को करता है। फिर किलो को 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 को कौन करता है, ऑरेंज कलर। तो भूरा काला और नारंगी, ये बन गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हमें 5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोधक की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रम होना चाहिए। क्या अनुक्रम होना चाहिए कलरों का, 5% सहनशीलता यानी कि सुनहरा रंग, ये भी ठीक है। इसमें नारंगी है तो ये गलत हो गया। चांदी में भी 10% होता है, चांदी में 10% सुनहरा। अब आपके पास है ऑप्शन नंबर ए और ई। 4 को कौन करता है डिनोट, 4 को करता है पीला कलर। सॉरी यहाँ पर लिख देते पीला कलर, सभी में पीला कलर, बैंगनी कलर भी सब में है। हमें बस किलो को देखना है, यानी कि 10 की पावर 3 होता है किलो, और 10 की पावर 3 को कौन करता है, नारंगी। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा, पीला बैंगनी नारंगी और सुनहरा रंग। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 2 तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है, तो उसका मान क्या निकल कर आएगा, यानी कि वो कितने मान के रजिस्टर हैं। देखो श्रृंखला में जोड़ने पर कितना आएगा 25, और श्रृंखला में 2 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाता है, R1 प्लस R2 करके। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो R1 प्लस R2 करके 25 बन रहा है।
20 और 5 25 बन रहा है, तो ठीक है। 10 और 20 तो 30 बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर 10 और 20 को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 30 बनेगा, तो ये 25 तो बनेगा नहीं। अगला है 10 और 15 25, ये भी ठीक है। फिर है 5 और 15, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी और डी हो गया गलत। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन नंबर ए और सी। अब इन्होंने कहा है समांतर में जोड़ने पर उनको 6 बनेगा। अब आपको एक बात पता है, समांतर में टोटल प्रतिरोध कितना होता है किसी एक सर्किट का? किसी भी छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी कम मान का प्रतिरोध होगा, यानी कि R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं। अब इन दोनों में अगर R1 छोटा है ना प्रतिरोध, तो इससे भी कम मान का प्रतिरोध बनेगा टोटल प्रतिरोध। तो देखिए 20 और 5, सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है? 5 ओम का। क्या ये 6 ओम से छोटा है? छोटा है, 6 ओम से तो छोटा, लेकिन क्या है, ये 6 ओम जो है 5 ओम से भी कम होना चाहिए था, तब हम ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है? 10 ओम का है। अब क्या ये 10 ओम से छोटा है 6 ओम? ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सवाल निकाल कर भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, इस तरीके से जोड़ते हैं, निकालते हैं टोटल प्रतिरोध पैरेलल के अंदर। R1 कितना दिया है? 10। R2 कितना दिया हुआ है? 15 बटा में R1 प्लस R2 150 बन जाएगा। सॉरी, 15 और 10 कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। काटेंगे इसको, 5 तिये 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 ओम बन जाएगा। आ गया 6 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम ही आ गया पैरेलल सर्किट का। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को करके देखोगे ना, तो 6 ओम निकल कर नहीं आएगा। देखिए कैसे, R1 कितना दिया है? 20 गुणा 5, 20 और 5 25, 5 5 25, 5 के 20, 4 ओम निकल कर आया है टोटल प्रतिरोध। अगर ऑप्शन नंबर ए देखे तो हम, तो वैसे आएगा 6 ओम आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 लाल रंग से चिन्हित प्रतिरोधक का मान क्या हुआ? 3 कलर है किसी रजिस्टर पर और तीनों ही जो है लाल रंग के हैं। तो पहला लाल रंग किसको दर्शाएगा? फर्स्ट डिजिट को। फर्स्ट डिजिट यानी कि लाल होता है 3 नंबर पर। सेकंड डिजिट ने भी 3 दर्शाया। अब थर्ड नंबर 10 की पावर 3 को दर्शाएगा, यानी कि ये बन गया 33 किलो ओम। 333 ओम नहीं बनेगा, 3.33 किलो, या फिर तो दो वाले तो गलती हो जाएंगे। सॉरी भाई सॉरी, बी रॉय, ये तो 2 नंबर पर आता है आर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो पहले ही कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए और बी तो पहले ही कट हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास, बी और सी और डी। बी किसने नंबर पर आया? आर 2 नंबर पर। दूसरे कलर ने सेकंड डिजिट को 10 की पावर 2। अब ये बन गया 2200 ओम। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2.2 किलो ओम। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है 2.2 किलो ओम कैसे बना। एक जीरो ऊपर लगा देंगे तो किलो बन जाएगा, और नीचे जो जीरो लगाइए उससे पॉइंट बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए अगला सवाल है, 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? सबसे पहले इस सवाल में आपको बताया था कि जो 6 बैंड वाला रजिस्टर होता है ना, उसके अंदर जो छठा अंक होता है, छठा कलर जो होता है, वो तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है सही हो जाएगा। छठा कलर जो है तापमान गुणांक को प्रदर्शित करेगा। अगला सवाल है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। सिल्वर कलर अंत में टॉलरेंस को दर्शाता है, यानी कि ±10%। ऑप्शन नंबर बी और डी ठीक है, ए और सी को काट दो। बी और डी आपके पास ऑप्शन है। लाल रंग को क्या दर्शाएगा? लाल रंग बी रॉय लिख लो। आर को क्या दर्शा रहा है? 2 नंबर। फिर कौन सा है? पीला, पीले को क्या दर्शा रहा है? 4 नंबर। तो अब फिर क्या है? भूरा कलर, भूरा कलर रहेगा 10 की पावर 1 को, यानी कि बन गया 240 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है, 240 ओम ±10% की सहनशीलता के साथ। अगला सवाल है, नारंगी, लाल, गेरुआ और स्वर्ण रंगीय बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोधक का मूल्य प्रतिरोध कितना होगा? स्वर्ण यानी कि स्वर्ण गोल्ड कलर का है, गोल्ड कलर की होती है ±5%। तो चारों ही ऑप्शन में ±5% है। सवाल हमें पूरा निकालना पड़ेगा। पहले है नारंगी कलर यानी कि ऑरेंज, लिख लो बी रॉय। जितनी बार आप ये लिखोगे ना, उतनी आपके सवाल गलत होने की जो है संभावना खत्म हो जाएगी।
इसलिए अगर आपको सही सवाल सोल्व जो है सही सवाल करने हैं तो आप क्या है ये बार बार लिख लो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4। अब नारंगी कलर ऑरेंज कलर को 3 दर्शा रहा है, फिर लाल कलर है, लाल कलर को 2 दर्शा रहा है। अब जो गेरुआ कलर होता है ना, गेरुआ कलर इनका मतलब है भूरा भूरा कलर यानी कि ब्राउन कलर। ब्राउन कलर कौन सा है? 1 10 की पावर 1। तो ये कितना बन गया? 320 ओम। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, या बी ये सी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा, 320 ओम प्लस माइनस 5% की सहनशीलता के साथ। अगला सवाल है, विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जो अगर सिंपल प्रतिरोध है उसके अंदर क्या होता है, आर जो समानुपाती होता है एल के। लेकिन केबल का इंसुलेशन होता है ना, केबल के इंसुलेशन की कंडीशन में आर जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है लंबाई के। सवाल को दोबारा समझिए, देखो क्या है, अगर किसी ये रजिस्टर की बात कर रहा है, सिंपल रजिस्टर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है समानुपाती होता है लंबाई के, यानी कि जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध के मामले में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध में जितनी ज़्यादा लंबाई होगी ना उतना कम प्रतिरोध होता है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना कम प्रतिरोध होगा। तो इन्होंने दिया हुआ है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर के अंदर होती है 250 मेगा ओम रेजिस्टेंस है। तो इन्होंने पूछा है 200 मीटर के लिए। 200 मीटर तो 1 किलोमीटर से कम होगा, यानी कि 200 मीटर के अंदर ज्यादा प्रतिरोध होगा, क्योंकि लंबाई घट गई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई घट गई प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखो किस तरीके से इस सवाल को सोल्व करना है वो बताता हूं आपको। 1 किलोमीटर में कितना प्रतिरोध है? 250 मेगा ओम है। तो 1 किलोमीटर में 1 मीटर में कितना होगा? 1 मीटर में होगा 250। अब ये बटा में नहीं आएगा 1000, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 250 जो है 250 के साथ गुणा हो जाएगा 1000। यहाँ पर मेगा लगा लेना, 250 मेगा गुणा 1000। अब इन्होंने पूछा है 200 के लिए, तो 200 मीटर में कितना होगा? 250 बटे गुणा 1000 बटा में 200। 20 से 20, 2 पंजे 10, 250 पंजे कितना होगा? 1250 मेगा ओम, यानी कि 200 मीटर की लंबाई में होगा 1250 मेगा ओम। अच्छे लेवल का सवाल है ये। आपको बस ये पता होना चाहिए, जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आप आसानी से इस सवाल को सोल्व कर देंगे। मैंने ये 1000 नीचे क्यों नहीं लगाया 250 के, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये समानुपाती होता तो ये 1000 नीचे आ जाता, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए 1000 ऊपर लगेगा। उम्मीद आपको ये सवाल सही समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? इस ए और बी के बीच में जो ये आपको सर्किट दिख रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना में कितना होगा। देखिए, सबसे इस प्रकार के सवाल ना कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले ना पीछे से शुरुआत करते हैं इन सवालों को सोल्व करने की। यानी कि 2 और 2 किस तरीके से दिया हुआ है, पैरेलल के अंदर दिया हुआ है। और जब हम 2 गुणा 2 बटा में 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 काटेंगे 1, यानी कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम आ गया। कितना आ गया? 1 ओम। अब जो सर्किट है वो किस तरीके का सर्किट बन गया? वो बन गया इस तरीके से। इस तरीके का सर्किट बन गया। इसका मान है 0.5 ओम, इसका भी 0.5 ओम है, इसका है 1 ओम। तो कितना बन गया? ये भी ये सीरीज में आपको नजर आ रहा है, ये किस तरीके से है, ये आपको सीरीज में नजर आ गया। अब इसको सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? 0.5 और 1 और 0.5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2 ओम बन जाएगा। अब ये सर्किट कैसा बन गया वो देखिए। अब ये सर्किट बन गया इस तरीके से। क्योंकि इतना जो हमने सोल्व कर लिया इस सवाल को, इतना सोल्व कर लिया। अब इसका मान भी 2 ओम है। अब पीछे वाले सर्किट का कितना रजिस्टेंस निकल कर आया है? 2 ओम। और 2 ओम जब पैरेलल में होते हैं तो कितना निकल कर आता है? 1 ओम।
ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आपको करना क्या है, बस इस प्रकार के सवालों को ना पीछे से सोल्व करना, आपको पीछे से शुरुआत करनी है इस प्रकार के सवाल सोल्व करते हुए। जैसे 2 और 2 को हमने निकाला, कितना आ गया 1 ओम, 1 ओम और 0.5 ओम, 0.5 ओम ये आपस में सीरीज में बन गए। सीरीज में इनका आ गया टोटल प्रतिरोध 2 ओम निकलकर, 2 और 2 फिर पैरेलल में हो गए, तो 2 और 2 को जब पैरेलल में करेंगे तो 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। ये 2 ओम प्रतिरोध किसका है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। उस 10 ओम के प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता कितनी होगी। अगर आपको वो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल याद है जो हम निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप V1 इजिकल टू V इंटू R1/R1 प्लस R2, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर इस सर्किट के अंदर करंट का मान निकाल कर भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। जैसे V1 के अंदर हमें निकालना है, वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है 6, R1 का मान कितना है, किसके अंदर हमें निकालना है 10 ओम के अंदर, तो 10 बटा में R1 प्लस R2, 10 और 2 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, यानी कि 5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा उस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। और किस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, देखिए पहले हमें आई का मान निकालना पड़ेगा। वोल्टेज कितनी है 6, रेजिस्टेंस कितना बनेगा 10 और 2 12, सीरीज के अंदर हो जाता है। किस तरीके से बनेगा, देखिए ये एक 10 ओम का रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी का रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, तो ये किस तरीके से होता है, एक तरीके से सीरीज के अंदर होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 10 और 2 12, रजिस्टेंस करंट का मान कितना आ गया 0.5 एम्पेयर। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप IR, आई कितना है 0.5, और कितने रेजिस्टेंस के अंदर निकालना है 10 ओम के अंदर निकालना है, तो 10 को 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5 वोल्ट निकल कर आएगा। तो फिर भी ये ऑप्शन नंबर बी ही निकल कर आ रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया है तो ए और बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो। कितना शॉर्ट सर्किट हो गया 5 ओम वाला रेजिस्टेंस, यानी कि जो ये 5 ओम है, ये 5 ओम जो है सर्किट ये शॉर्ट हो गया है, ये वाली ब्रांच हो गया शॉर्ट, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बचेगा, देखिए करंट जाएगी इधर से, वो आगे नहीं जा पाएगी करंट, क्योंकि ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो करंट क्या है, केवल यहीं से होकर यहाँ घूम जाएगी, आगे रेजिस्टेंस जाएगा ही नहीं, वो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये हो गया शॉर्ट, इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट जो है यहाँ पर नहीं जाएगा। ये आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपको जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, एक रास्ता तो ये वाला है और एक रास्ता है ये वाला, और ये रास्ता भी अब साफ सुथरा रास्ता है और ये भी साफ सुथरा रास्ता है। पहले यहाँ पर क्या है, कंकर थे, यानी कि टूटा फूटा रास्ता था, अब जो है इसको बढ़िया रास्ता बना दिया है, प्लेन रास्ता है। तो आप कहाँ से जाना पसंद करोगे, इस छोटे रास्ते से ही जाना पसंद करोगे, ना कि इस बड़े रास्ते से। तो ऐसे ही करंट के मामले में करंट हमेशा छोटा रास्ता पकड़ता है और कम रजिस्टेंस वाला रास्ता पकड़ता है। तो कम रजिस्टेंस इस रास्ते पर है तो वो इस रास्ते को पकड़ेगा। समझ आ गया होगा आपको। तो करंट जो है यहाँ से होकर यहाँ की ओर जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। तो इसका कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस, 1 ओम निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इस सर्किट का केवल 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। आगे है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 3 गुणा 3 कर दो, आ जाएगा 9 ओम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था। 3 ओम के समान प्रतिरोध है, यानी कि एक प्रतिरोध ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, 3 3 और 3। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 ओम निकल कर आएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था। और अगर ये बोल देता अगर ये 3 ओम जो है समांतर में लगे हुए हैं तो क्या आएगा, एक रजिस्टर का मान है 3 और कितने प्रतिरोध है 3, तो 3 से 3 काटेंगे 1। अगर ये पैरेलल के अंदर लगे होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस होता 1 ओम। R/N से निकाला जाता है पैरेलल के अंदर, और सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है NR से, N इंटू R से सीरीज के अंदर, और पैरेलल के अंदर R/N से। अगला सवाल है, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाएं।
देखिए अब की बार ये जोड़ दिए समांतर के अंदर, और समांतर के अंदर कैसे निकाला जाता है, 1 = RT जब अलग अलग प्रतिरोध का मान दिया हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकाला जाता है। अब करते हैं इसको सवाल को सोल्व। 1/RT इजिकल टू R1 का मान है 20 प्लस R2 का मान है 100 प्लस R3 का मान है 50 ओम। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100, 20 और 50 का एलसीएम बनेगा 100। तो 20 पंजे 100, 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 5 और 2 7 और 1 8, ये बन गया 8/100। 8/100 किसका मान आया है, 1/R का, लेकिन हमें चाहिए R का, 1/R का नहीं चाहिए, हमें चाहिए R का। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको अब हमें क्या है, पलटाने की जरूरत है, इसको पलटा कर देंगे। R इजिकल टू 100/8 हो जाएगा। 8 को जब 100 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12.5 ओम, 12.5 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12.5 ओम। अगले सवाल पर चलते हैं। यदि R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो भाई, इन्होंने तार की लंबाई को किस तरीके से बढ़ाया है, खींचकर बढ़ाया है। किसी तार को जब हम खींचते हैं, वैसे अगर ये खींचकर नहीं बढ़ाता तो लंबाई को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। कैसे, देखो पहले लंबाई थी L, अब इन्होंने लंबाई को कर दिया 2L, यानी कि लंबाई को दोगुना कर दिया, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में, लंबाई को अगर सिंपल तरीके से दोगुना करते तब की बात है, लेकिन इन्होंने क्या है, तार को खींच कर लंबा किया है, तो उसकी उस कंडीशन में अलग बात बनेगी। वो किस तरीके से होगा, देखो R इजिकल टू रो L/A होता है। इन्होंने लंबाई को कर दिया 2 गुना, मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने तार को कैसे लंबा किया है, खींच कर। कोई तार पहले इतना है, अब इन्होंने उस तार को क्या है, खींच कर लंबा कर दिया, तो वो उसका एरिया भी तो कम होगा। किसी चीज को जब आप खींचते हो तो वो लंबी होगी, तो उसका एरिया भी तो कम होगा। अगर लंबाई 2 गुनी होगी तो एरिया आधा हो जाएगा, उसका उस तार का एरिया कितना हो जाएगा, आधा। अब ये 2 ऊपर जाकर हो जाएगा गुणा, R इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4L हो जाएगा। यानी कि लंबाई बढ़ गई इसकी 4 गुना। यानी कि एक तरीके से बताया मैंने, लंबाई नहीं 4 गुना है, लंबाई तो 2 गुनी हुई है, तो बनेगा ये 4। तो प्रतिरोध भी जो है 4 गुना बढ़ जाएगा इसका। या फिर आप इसको सिंपल तरीके से पता किस तरीके से याद रख सकते हो, R इजिकल टू L होता है सिंपल कंडीशन में, और जब इन्होंने खींच कर किया है तो आप इसको इस तरीके से कैसे कर लेना, R बराबर L² हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे अब इन्होंने 2 लंबाई को खींच कर 2 गुना किया है, तो R बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर ये 3 गुना लंबाई को बढ़ाता, 3 तिया 9 हो जाता, 9R हो जाता। तो अब इन्होंने किया है 2 गुना, तो 2 गुना में हो गया 4R। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है ये। आप इस तरीके से इसको याद कर लेना, वो आपको बताने के लिए मैंने बताया है। R इजिकल टू रो LA वाला, अगर लंबाई बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, इसलिए उसको 4 गुना हम कहते हैं। अगला सवाल है, दिए गए सर्किट में R1 खोजें। R2 दिया हुआ है 6 ओम, RT दिया हुआ है 3 ओम। सर्किट कैसा है, ये समांतर सर्किट है। यहाँ पर R2 ये हो गया, ये हो गया R1। R1 हमें निकालना है, R2 का मान दिया हुआ है, R2 का मान दिया हुआ है 6 ओम। तो हमें क्या निकालना है, RT, 1/RT इजिकल टू 1/R1 हमें निकालना है। सॉरी, इसको ना 2 ही तो ओम रजिस्टेंस दिए हुए हैं, हम इसको इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, और यहाँ पर होगा रजिस्टेंस RT। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ सोल्व कर लेते हैं। RT का मान कितना दिया हुआ है, RT टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम बराबर, R1 हमें निकालना है मल्टीप्लाई, R2 दिया हुआ है 6 ओम बटा में R1 प्लस R2 है 6। अब इसको सोल्व करना है, सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए अब ये मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा, 3R1 प्लस 3×6 = 18 बराबर में R1, 6R1 हो गया है, 6R1। अब जो ये 3R1 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, कितना बन जाएगा 3R1, 6 में से 3 जाएंगे, 3R1 बच जाएगा बराबर 18।
3 6 18, यानी कि R1 का मान आ गया 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वैसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया था इस तरीके से, इसका मान है 6 नीचे वाले का, टोटल कितना बनेगा 3। जब ऊपर वाले का 6 होगा जब भी तो ये टोटल रेजिस्टेंस 3 बनेगा। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। वैसे अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे तो अच्छा रहेगा, इस प्रोसेस से आपका सवाल अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, R बराबर L बटा A मान लेते हैं। लंबाई कितनी कर दी 2 गुनी, एरिया कितना कर दिया आधा, क्षेत्रफल कैसा कर दिया आधा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा R बराबर 4L, यानी कि कितना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 4R। अगला सवाल है, 90 डिग्री सेल्सियस पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है, 90 डिग्री सेल्सियस पर तार का ताप गुणांक क्या होगा। देखिए जिस बच्चे ने भी थ्योरी क्लास लगाई है ना उनको ये अच्छे तरीके से समझ आएंगे सवाल। ये है टेम्परेचर वाले सवाल, यानी कि पहले कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर दूसरा टेम्परेचर दे दिया, उस टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान कितना बढ़ जाएगा, या फिर आपको प्रतिरोध का मान दे देंगे ये कितने तापमान पर बढ़कर हुआ होगा। इस तरीके के सवाल होते हैं ये। इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनका एक फॉर्मूला होता है RT, यानी कि दूसरे तापमान पर कितना प्रतिरोध है बराबर R नोट, यानी कि पहले प्रतिरोध कितना था 1 प्लस एल्फा, एल्फा से दर्शाते हैं ताप गुणांक को, यानी कि टेम्परेचर कोफिशियंट। फिर होता है तापमान, यानी कि तापमान में परिवर्तन, T2 माइनस T1 आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा T भी लिख सकते हैं। ये होता है तापमान में परिवर्तन। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। RT का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर 101 ओम है, यानी कि RT का मान दे दिया जिन्होंने 101 ओम। R नोट का यानी कि पहले प्रतिरोध कितना था, पहले प्रतिरोध था 100 ओम, 1 प्लस एल्फा का मान हमें निकालना है। तापमान में कितना परिवर्तन हुआ, पहले था 90 डिग्री फिर हो गया 100 डिग्री, यानी कि 10% का परिवर्तन हुआ तापमान के अंदर। इसी प्रकार से सोल्व करना है ये सवाल। अब जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 के अंदर, कितना बनेगा 101 इजिकल टू 100 प्लस 100 की अल्फा 10 में करेंगे तो कितना बनेगा 1000 अल्फा। 100 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। अब आपका ये सवाल सोल्व हो चुका है, बस आपको क्या करना है 100 इधर आकर क्या माइनस में हो जाएगा, यानी कि 101 में से 100 जाएगा 1 बच जाएगा इजिकल टू 1000 अल्फा। अल्फा इधर आ गया तो उधर क्या बनेगा 1/1000 नीचे चला जाएगा उसके, तो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 को हम लिख सकते हैं 0.001। कौन से ऑप्शन में है 0.001, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा 0.001 अल्फा। अल्फा का मान आ गया, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान निकल कर आ गया। उम्मीद आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक, किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक है 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। डैश वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा, यानी कि किस तापमान पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा ये पूछा इन्होंने। वही फॉर्मूला लगाना है RT इजिकल टू R नोट 1 प्लस अल्फा T। RT का मान कितना दिया हुआ है 2 ओम, यानी कि किस तापमान पर हमें निकालना है उस पर प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम इजिकल टू पहले प्रतिरोध कितना था, किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.02 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। पहले कितना था 1 ओम था। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0.00125। तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है वो हमें निकालना है। 300 केल्विन पर था, यहां पर लगा देते हैं 300। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 बराबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 0.00125 इंटू 300। सॉरी यहाँ पर टी नहीं लगाएंगे क्योंकि ना यहाँ पर तापमान में परिवर्तन हमें बताना है,
टी यहाँ पर लगाएंगे, टी लगा देंगे, 300 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, 1 पॉइंट टी। ये बन गया आपके पास इक्वेशन। अब इसको आपको सोल्व करनी है। एक इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एक बराबर यहाँ क्या बचेगा 0.00125 टी बन गया। अब यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो कितना बनेगा, कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो है पॉइंट आपके आगे से हट चुका है। अब ये जो है ये 10,000 जो है, सॉरी 1 लाख, 1 लाख इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 इजिकल टू 125 टी। इतना सवाल सबने सोल्व कर लिया होगा। अब आगे क्या करना है इसमें, टी इजिकल टू क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 बटा में 125। ये इतना आप सभी ने कर लिया होगा। अब जो है इसको काटना है 125 से। सबसे पहले इसको 25 से काट लेते हैं, 25 पंजा 125, 25 चौका 100 यानी कि 4000। अब कितना, पंजू अट्ठे 40, 800 यानी कि तापमान में कितना परिवर्तन आया 800। पहले तापमान कितना था, पहले तापमान था 300 केल्विन, अब कितना हो गया 800, यानी कि कितने का डिफरेंस आ गया 1100 का। पहले 300 का था, अब 800, 300 में 800 जोड़ेंगे तो 1100 का, यानी कि 1100 का परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखो एक बार फिर से आपको ये सवाल बताता हूँ, क्या किया है मैंने, सोल्व करके बताऊं या फिर चलो सोल्व करके बता देता हूँ आपको। कंसेप्ट समझिए इस सवालों का। देखिए आर टी का मान कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है। इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं इधर से। आर टी का मान कितना दिया हुआ, आर टी का मान दिया हुआ है 2 ओम, यानी कि किस रजिस्टेंस पर हमें, किस रजिस्टेंस पर तापमान निकालना है 2 ओम पर, बराबर आर वन का, आर नोट का मान दिया हुआ है 1 ओम, 1 प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है 0.00125 इंटू टी, यानी कि कितना तापमान में परिवर्तन है हमें वो निकालना है ना, टी लिख देंगे यहाँ पर। अब एक की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना बढ़ेगा 2 इजिकल टू 1 प्लस 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही बचेगा, और 1 की 0.0125 के साथ करेंगे तो वो भी उतना ही बचेगा, 00125 इंटू टी है। अब क्या है, ये जो एक है इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 इजिकल टू, उधर बच जाएगा 0.025 के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 5 जीरो, तो ऊपर बच जाएगा 125 बटा में 1 2 3 4 5 टी। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 10,000 जो है इधर चला जाएगा और फिर ये 125 के नीचे आएगा तो काट काट लेना आप इसको, जिस तरीके से मैंने नीचे किया था। आपके पास आएगा फिर 800 केल्विन। अब परिवर्तन कितना हुआ है तापमान में 800 केल्विन का, क्योंकि जो ये टी है ना ये तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है, तो यहाँ पर आएगा 800 केल्विन। अब पहले था 300, अब हो गया, अब 800 और बढ़ गया तो 800 और 300 1100, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, समांतर संयोजित 2 4 और 8 ओम प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। उसी तरीके से करना है, 1/R टी इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके देख लेना आप भाई सब, आप सभी करके देख लेना इसको, आप सभी के लिए होमवर्क मान लीजिए, होमवर्क है। अगला सवाल है, तांबे के तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, 30 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध की गणना करें। दिया गया है अल्फा का मान 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस। वही फॉर्मूला लगाना है, आर टी इजिकल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी का मान कितना दिया हुआ है, इसके आर टी का मान आपको निकालना है, इसके अंदर इस सवाल के अंदर आर टी का मान निकालना है। आर नोट का मान दिया हुआ है 100 ओम, 1 प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है 0.004। तापमान कितना है, कितना परिवर्तन हुआ तापमान में, पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान में परिवर्तन हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस का, तो गुणा में 30 आ गया इधर। जितने भी संभावित सवाल थे ना इस से रिलेटेड वो मैंने हर एक तीनों सवाल लगा दिए। देखो इसमें हमने रजिस्टेंस निकालना है, इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले में हमने तापमान निकाला था, और उससे पहले वाले में हमने अल्फा का मान निकाला था। तो सभी प्रकार के सवाल मैंने आपको करा दिया, अभी ये सोल्व करना है बस। आर टी इजिकल टू 100 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100। पहले ना इसको अंदर ही सोल्व कर लेते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ पर बन गया 1000, इस जीरो से इस जीरो को, ये जीरो कट जाएगी
तो अब कितना बन गया अंदर, अंदर बन गया 1 + 4/100 गुणा 3, इतना बन गया। 3 की भी 4 से गुणा कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12/100 बन गया। अब इस 100 की ना मल्टीप्लाई अंदर कर दो, RT = 100 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 100 की 12 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, 1200 बटा में 1000, सॉरी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कितना बन गया 12, 100 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 112, RT = कितना बन जाएगा 112 ओम बन जाएगा, क्योंकि 100 में 12 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 112 ओम। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने एक सवाल में आपको अल्फा निकाल कर दिखाया, एक सवाल में आपको तापमान निकाल कर दिखाया और एक सवाल में जो है रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाया। तीनों प्रकार के सवाल हो चुके हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार के सवालों की। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतने ही सवाल करते हैं। हमारा जो है रेजिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो है कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। कैपेसिटर या फिर इंडक्टर कोई सा एक कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से बता देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।